जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। हमारा नाउन का 3 क्लास हो चुका था। आज हमारा चौथा क्लास है जिसमें आज हम कलेक्टिव नाउन को डिस्कस करेंगे। कलेक्टिव नाउन का हमारा हिंदी क्या होता है? तो कलेक्टिव नाउन का हमारा हिंदी होता है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा। आज हम इसका डेफिनेशन देखते हैं। तो ए कलेक्टिव नाउन इज द ग्रुप ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग एंड एनिमल। तो व्यक्ति, किसी स्थान, वस्तु और जानवर के समूह को यहाँ पर हम लोग नोटिस करेंगे दोस्त कि यहाँ पर समूह को लिया गया है। कलेक्टिव नाउन में समूह यानी ग्रुप को लिया गया है, उसी को हम लोग कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे देखते हैं, व्यक्ति, स्थान, वस्तु और जानवर के लिए जो पहला शब्द प्रयोग होता है, जो हम पहला शब्द लिखते हैं व्यक्ति, स्थान और वस्तु और जानवर के लिए, वह हमारा शब्द होता है, वो सिंगुलर शब्द होता है, जिससे किसी एक का बोध होता है, जिससे एक का बोध होता है। जैसे हम लोग देख लेते हैं कि पहला शब्द हमारा क्या है। तो पहला शब्द हम लिखते हैं सोल्जर। सोल्जर। सोल्जर मीन्स क्या होता है दोस्त? आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, सोल्जर मीन्स होता है सिपाही। सिपाही। सिपाही है हमारा जो एक ही का बोध करा रहा है, एक ही का हमारा बोध करा रहा है। तब हम दूसरा शब्द क्या इसमें ले सकते हैं? तो दूसरा शब्द हम देखते हैं कि किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु और जानवर के लिए जो दूसरा शब्द होता है, दूसरा शब्द होता है, वह प्लूरल फॉर्म में होता है। प्लूरल फॉर्म में होता है। जैसे दूसरा शब्द हम देखते हैं, जब सिंगुलर को प्लूरल बनाते हैं तो उसमें क्या हम लोग करते हैं? उसमें एस या यस जोड़ देते हैं मित्र। तो यहाँ पर देखते हैं, हमारा ऊपर सोल्जर था, तो सोल्जर में हमने एस जोड़ दिया, तो क्या हो गया? सोल्जर में सिपाही हो गया। तो ये एक से अधिक के लिए हो गया, तो ये हमारा हो गया दूसरा शब्द। लेकिन कलेक्टिव नाउन में हम दूसरा शब्द को भी नहीं लेते हैं, पहला शब्द को भी नहीं लेते हैं, हम तीसरा शब्द को लेते हैं। हम तीसरा शब्द को लेते हैं ताकि पूरे से पूरे समूह का बोध हो, क्योंकि कलेक्टिव नाउन को हम लोग समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, जिसमें पूरे की पूरी समूह का ही बोध होता है। जैसे देखते हैं, जैसे व्यक्ति हो गया, जानवर और वस्तु, स्थान के लिए जो हमारा तीसरा शब्द होता है, वह कलेक्टिव नाउन का ही होता है। वह कलेक्टिव ही होता है जिससे समूह का बोध होता है। जो हमारा तीसरा शब्द होता है वह कलेक्टिव ही होता है और जिससे समूह का बोध होता है। जैसे हम लोग एग्जाम्पल में देख लेते हैं, तो आर्मी, हम लोग देखते हैं आर्मी। आर्मी का मतलब क्या होता है? आर्मी का मतलब होता है सेना। सेना में सभी सिपाहियों का आ जाता है समूह। ये सिपाहियों का ही समूह है, जिसमें इसमें बहुत सारे सेना होंगे। आर्मी में बहुत सारे सिपाही होंगे, एक एक सिपाही बहुत ज्यादा होंगे। इसलिए आर्मी जो हो गया, ये हो गया ग्रुप। ग्रुप, ये हो गए ग्रुप, जिसमें पूरी से पूरी सेना का ही बोध करा रहा है। अब हम कुछ शब्द देख लेते हैं। जैसे जो फर्स्ट शब्द हमारा है जो कलेक्टिव में नहीं आया, सेकंड शब्द भी हमारा कलेक्टिव में नहीं आया, तो तीसरा शब्द हमारा कलेक्टिव में आया है, वो हम देखते हैं। जैसे हमने ऊपर देखा सोल्जर। सोल्जर है जो सिंगुलर है, एक का बोध करा रहा है, एक का बोध करा रहा है। उसी तरह एस इसमें लगा दें तो ये एक से ज्यादा का बोध करा रहा है, एक से ज्यादा का बोध करा रहा है। अगर आर्मी ले लें, आर्मी में पूरा ही सोल्जर का ग्रुप है, पूरा सोल्जर का ही ग्रुप को हम लोग आर्मी कहते हैं। तो इसीलिए पूरा ग्रुप को हम लोग कलेक्टिव ही कह देते हैं, पूरा एकदम इसमें समूह ही आ जाता है। उसी तरह हम लोग कुछ और शब्द हैं, जैसे स्टूडेंट को देख लेते हैं। स्टूडेंट में अगर एस लगा दें तो ये एक से ज्यादा स्टूडेंट हो गए। अगर वही बैच की बात कर दें तो बैच में बहुत ज्यादा स्टूडेंट होते हैं, एक बैच में 50, 60, 100 बहुत ज्यादा स्टूडेंट हो जाते हैं, तो वही होते हैं हमारे समूह। तो इसी को हम लोग समूहवाचक कलेक्टिव नाउन कहते हैं। आगे हम लोग देखते हैं, व्यक्ति, स्थान, वस्तु और जानवर को समूह के लिए कुछ बने बनाए शब्द भी हैं, जो समूह में जैसे बने बनाए शब्द हैं। जैसे इसमें ऊपर हमने देखा कि आर्मी हो गया, जूरी हो गया। आर्मी में बहुत ज्यादा सोल्जर हो सकते हैं, तो लेकिन बहुत से समूह ऐसे भी हैं, लेकिन उनमें बहुत से समूह ऐसे भी हैं जिनके लिए अंग्रेजी में बने बनाए शब्द उपलब्ध नहीं है। अगर शब्द उपलब्ध नहीं है तो हम क्या करेंगे? तो इनकी रचना एक दूसरे प्रकार से की जाती है। जो शब्द अगर अंग्रेजी में उपलब्ध नहीं हो समूहवाचक संज्ञा के लिए या कलेक्टिव नाउन के लिए, तो उसके लिए एक दूसरे प्रकार से इनकी जो फॉर्मेशन होती है। जैसे इसमें देखते हैं, जिसमें इसमें कहा है संगीतकारों का समूह। संगीतकारों को समूह के लिए हम लोग जो शब्द प्रयोग करेंगे वो ये है, ए बैंड ऑफ म्यूजिशियन। बैंड ऑफ म्यूजिशियन, जिसमें आ जाता है संगीतकारों का समूह। उसी तरह खिलाड़ियों का समूह, खिलाड़ियों का समूह को हम लोग क्या कह देते हैं? अ टीम ऑफ प्लेयर। अ टीम ऑफ प्लेयर मतलब कि खिलाड़ियों का समूह। बहुत से शब्द है दोस्त, आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा। इनका पीडीएफ है, आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। और हम आगे चलते हैं।
ताकि वीडियो हमारा बहुत लंबा ना हो जाए। तो आगे देखते हैं, व्यक्ति, स्थान, वस्तु और जानवर के समूह के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के शब्द, जैसे हमने देखा ऊपर बैंड का इस्तेमाल किया है, टीम का इस्तेमाल किया है, मोब का इस्तेमाल किया है, प्रयोग किया है। लेकिन यदि इस प्रकार का भी शब्द उपलब्ध अंग्रेजी में अगर नहीं होगा तो क्या करेंगे हम? तो उन शब्दों के लिए हम लोग ग्रुप का प्रयोग कर देते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे साधुओं का समूह। साधुओं का समूह के लिए हमारे पास ऊपर कोई शब्द नहीं है, तो इसीलिए हम इनको अ ग्रुप ऑफ हर्मिट कह देंगे, ग्रुप ऑफ हर्मिट कह देंगे। तैराकों का समूह, तैराकों का समूह, उसके लिए हम लोग क्या कह देंगे? जब इसका तैराकों का समूह का कोई शब्द इंग्लिश में उपस्थित नहीं है तो इसके लिए हम लोग अ ग्रुप ऑफ डाइवर्स कह देंगे, ग्रुप ऑफ डाइवर्स। तो इसी तरह आज का हमारा कलेक्टिव नाउन का जो टॉपिक है वो समाप्त होता है। कल हम लोग करेंगे मटेरियल नाउन। तो अगर आप लोग को क्लास पसंद आया है तो बिल्कुल लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब